2024 में मोदी रहेंगे या जाएंगे, इसको लेकर सबके मन में सवाल है, सब जानना चाहता है। मैं आज कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन आपको समझाऊंगा, आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होगी। इस देश में पिछले 2000 सालों से जाति की वजह से सत्ता चलती रही है। तमाम खासकर अगर आप वैदिक धर्म की बात करेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा रही। सत्ता चली, सरकारें चली। आज़ादी के बाद एकाएक खेल पलटा है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म की राजनीति बीजेपी की देन है, जो राम मंदिर से शुरुआत होती है और अब मुसलमानों से नफरत के नाम पर फल फूल रही है। जानकार कहते हैं कि इसका एक ही काट है, इसका काट है सोशल जस्टिस, अम्बेडकरवाद, फूले पेरियार और भारत का संविधान। कुछ लोग कह रहे हैं 2024 के बाद संविधान ही नहीं रहेगा, संविधान खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन बन रहा है। लेकिन सवाल है कि इसकी काट क्या है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है उसकी काट है सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस क्यों है? बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC के अधिकार दिए। इस देश में हजारों जातियां थीं, तो तमाम जो अछूत लोग जिनको कहा गया उनको SC कहा गया। तमाम लोग जो शूद्र थे, आज के समय में शूद्र और अछूत को मिलाकर OBC जातियां बनाई गई। कुछ जनरल में भी आते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं थे, लेकिन अब उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में ला दिया गया है। तो SC ST OBC, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो संविधान में छुपा हुआ है। जैसे मैं एक एक करके आप एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। सिख समाज में भी SC और OBC हैं, वहाँ रिजर्वेशन भी है। मुस्लिम समाज में OBC और ST हैं। उसी तरह से हिंदू समाज में भी SC ST OBC हैं। क्रिश्चियन समाज में शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। बुद्धिस्ट समाज में SC ST OBC हैं। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है। आप सब जानते हैं कि इस देश में सब OBC उनको कहा गया है, और जब संविधान लागू हुआ, जिनके पास न तो ज़मीनें थी ज़्यादा, अगर ज़मीनें थी भी तो उनके पास एजुकेशन नहीं था, और एजुकेशन नहीं था इस वजह से वो व्यापार में नहीं आए, ब्यूरोक्रेसी में नहीं आए। तो इस देश में जिनकी सामाजिक पिछड़ापन था, जो शैक्षिक पिछड़ापन था, आपके पास पैसा भी हो सकता है लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, उनको सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर OBC कैटेगरी में रखा गया। जिन लोगों के साथ जातीय भेदभाव हुआ था, अछूतपना हुआ था, आपके साथ खाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखने नहीं देंगे, उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया। शेड्यूल ट्राइब का भी इसी तरह की, वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उनको मिला जो ज़्यादातर जंगलों में थे। और ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अब आज के समय में देख लीजिए, आपको जो जाति के नाम पर जोड़ता है, धर्म के नाम पर जो जोड़ता है, वो आपको SC ST OBC की बात नहीं बताएगा, वो नेशनल दस्तक और शंभू कुमार सिंह ही बताएगा, या वो तमाम लोग बताएंगे जो संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा SC ST OBC बनने से? धर्म आपका बहुत ही निजी मसला है, आप किसी धर्म के हो सकते हैं, आपको कहीं भी आस्था हो सकता है, उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। धर्म भी आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जिस धर्म को मानते हो उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, आप धर्म के नाम पर एकजुट हैं, आप जाति के नाम पर एकजुट हैं, लेकिन आप SC ST OBC के नाम पर एकजुट नहीं हो रहे हैं, जो आपका संवैधानिक अधिकार है। आप सोचिए, आप अगर SC ST OBC होते हैं, उस नाम पर एकजुटता बनती है, तो आपके बच्चे को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, आप बताइए अपने बच्चे को आप वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहेंगे? इसका रास्ता खुलता है आपको SC ST OBC बनने से। अब तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको भी गरीबी, उनमें भी जो गरीब लोग हैं उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण दिया गया है। तो ये जो SC ST OBC है, ये किसी जाति या धर्म नहीं है, ये जातियों का समूह है, ये हर धर्म में है। और लोग कह रहे हैं कि अगर ये एकजुटता बनती है तभी जाकर 2024 में हिंदू मुस्लिम राजनीति का अंत हो सकता है। अब सोचिए कि इसको तभी पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया जाएगा जब जाति जनगणना हो। 1931 में कई बार जाति जनगणना कराने की कोशिश हुई, वो अंग्रेजों ने 1931 में कराया, उसके बाद
इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। धर्म के नाम पर जो अभी लग रहा है आपको कि एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो बहुत नया मामला है। 2014 से इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, लिंचिंग्स के मामले आ रहे हैं। 1920 के आसपास से सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, लेकिन जाति के नाम पर 2000 सालों से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आप किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, वो आपका निजी विषय है, आपका आस्था का सवाल है, लेकिन आपका संवैधानिक जो अधिकार है वो SC ST OBC में है। अगर आप OBC कम्युनिटी से हैं तो आपके बच्चे को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलेगा। आप सिख समाज से हैं तो भी ये फैसिलिटी आपको है। अगर आप अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर आप हिंदू हैं, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आपके संविधान में अधिकार जो हैं वो आपको SC ST OBC के तहत निहित है। और अगर आप गरीब जनरल कैटेगरी से हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपके अधिकार जो हैं वो निहित हैं। वो आपके लिए सारे जीवन के दरवाजे खोलता है, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP, CM, DM, आपके संवैधानिक अधिकार हैं। हमने कोशिश की है कि अब हम रोज़ संविधान में जो इस देश के लोगों के अधिकार हैं उस पर आपको रोज़ एक वीडियो बना के बताएंगे कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है। जैसे वोट डालने का अधिकार, जैसे फ्री चिकित्सा का अधिकार, फ्री एजुकेशन का अधिकार, आपकी धर्म का अधिकार भी इसी संविधान में आपको सुरक्षित है। तो जानकार बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति का, धर्म की राजनीति का एक ही काट है, वो है संवैधानिक राजनीति, SC ST OBC। अब SC ST OBC को प्रिविलेज क्यों दिया गया? जो लोग इस देश में जाति के नाम पर शोषित वंचित थे उनको यह अधिकार मिला है, धर्म के आधार पे नहीं मिला है। आपका धर्म आपका सुरक्षित है। जो लोग भी आपको कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, वो समझिए आपको बरगला रहे हैं। इस देश का संविधान आपके धर्म को सुरक्षित रखे हुए है। वो कहता है कि आप इस देश के नागरिक हैं और आपको आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन वही संविधान आपको जो अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, वो सब कुछ आपको देता है। लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है, जो आपकी आर्थिक तरक्की, सामाजिक तरक्की, राजनीतिक तरक्की तय करता है, वो SC ST OBC करके इस देश के लोगों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, SC ST OBC और जनरल। तो ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं, और जो भी आपको इस अधिकार के बारे में नहीं बता रहा है वो समझिए आपके साथ छल कर रहा है। तो इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो कमजोर किए गए हैं लोग, जिनको कमजोर रखा गया है और उसकी वजह जातियां थी, उनको यह अधिकार दिया गया है, SC ST OBC। तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो आपके SC ST OBC बनने से मिलता है। तो उस अधिकार के प्रति सचेत रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, ताकि तमाम इस देश के शोषित वंचित लोग जो SC ST OBC हैं उनके अपने हक अधिकार के प्रति सजगता बढ़े। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, अगर आप SC ST OBC हैं तो इससे आपका धर्म प्रभावित नहीं होता है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC से मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।